गुरुजी, समाज में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अपराध समाप्त करने का क्या कोई वैदिक उपाय है? हाँ, वैदिक धर्म में अपराध न हो उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है। और उसमें देखिए, सबसे पहला उपाय तो है कि बचपन से प्रशिक्षण देना, सिखाना कि हम दूसरों को हानि पहुंचाते हैं तो ये गलत है, इससे हमारी हानि होगी, परमात्मा का दंड होगा। तो एक तो बचपन से संस्कार देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि फिर भी अपने कुसंस्कारों के कारण, संगति के कारण, अपने स्वार्थ के कारण व्यक्ति जब अपराध कर देता है, दूसरों को हानि कर देता है, तो फिर दंड व्यवस्था भी आवश्यक है। क्योंकि केवल समझाने से सब नहीं समझते और सब तक पहुंच नहीं पाता है। स्वार्थ इतना प्रबल होता है कि व्यक्ति अपराध कर देता है। तो उसके लिए अपराध होने पर न्याय व्यवस्था है और उसमें दंड व्यवस्था है और कठोर दंड व्यवस्था है। और उसके अंदर ये विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो जितना अधिक योग्य है, ज्ञानी है, पद पे है ऊंचे, उसको उतना अधिक दंड दिया जाता है। समान दंड हो जाए तो भी अपराध बहुत दूर होते हैं। आज तो दंड हो नहीं पाता है, बड़े बच जाते हैं। जबकि हमारी वैदिक परंपरा के अंदर जो बड़े हैं उनको अधिक दंड का विधान है। तो एक तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो फिर देखो कैसे दंड से कितना लाभ होता है, अपराध दूर होते हैं। दूसरा कि उस अपराधी को बचाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जहाँ न्यायालय में होता है कार्य, तो जो साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं, यदि कोई गलत गवाही देता है, क्योंकि समाज में ऐसा चलता है, बचाने के लिए झूठी गवाहियाँ, झूठे प्रमाण दिए जाते हैं, उनको भी बहुत दंड दिया जाता है, दंड दिया जाना चाहिए। और इसी तरह से जो उनका पक्ष रखते हैं, वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो भी दंडित होने चाहिए। जिन एडवोकेट को पता है कि ये गलत है तो भी उसके लिए वो बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको धन मिल रहा होता है। तो ये भी नियम होता है कि जो इनको बचाते हैं उनको भी दंड मिलना चाहिए। ये भी व्यवस्था हो जाए तो जो पहले से पता होगा कि ये गलत है, पता लग ही जाता है वकीलों को, कोई उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। तो स्वभावतः वो दंडित होंगे और इससे अपराध समाप्त होंगे। ओम।